नमस्ते इंडिया। हम सब इंडिया में हो रहे हर एक प्रोटेस्ट, हर एक इवेंट, हर एक एस्पेक्ट को सालों से देखते आ रहे हैं। लॉज रिफॉर्म हुए, प्रोटेस्ट हुए, सरकारें बनी, इलेक्शन हुए, पर लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह जाता है कि चेंजेस होते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। सच ये है कि इंडिया इसलिए फेल नहीं हो रहा है क्योंकि हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए फेल नहीं हो रहा है क्योंकि हम वोट नहीं कर रहे या आवाज नहीं उठा रहे। क्योंकि इंडिया इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि हम जो फिक्सेस लगाते हैं वो रियल प्रॉब्लम को टच ही नहीं कर रहा है। इंडिया में फार्मर्स के लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, सरकार एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट पेपर लीक हो जाता है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, रोड ब्रिज गिर जाते हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, हॉस्पिटल रेपिस्ट करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। हर जगह भीड़ है, हर जगह गुस्सा है, हर जगह नारे लग रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में प्रोटेस्ट करना अंग्रेजों के जमाने से चलता हुआ आ रहा है। हम आज भी वही सोच लेकर चल रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से हम शांत रहकर एक हमारी आवाज सुनी जाएगी और चेंजेस आ जाएंगे। हर बार लगता है कि इस बार चेंज होगा, इस बार गवर्नमेंट कुछ सुधार करेगी, इस बार कुछ सीख लेगा, लेकिन हर बार नहीं होता। और यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर आवाज उठ रही है, लोग जाग रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? आखिर क्या वजह है कि हर मूवमेंट के बाद एक सिस्टम वहीं का वहीं रहता है? क्यों हर बार चेंजेस होते हुए नजर नहीं आती? हम सिर्फ सिम्टम का इलाज कर देते हैं, बीमारी का नहीं करते। इस वीडियो में हम गुस्सा नहीं दिखाएंगे, सिर्फ स्लोगन नहीं दिखाएंगे। आज हम समझेंगे उस कहानी को जो हर प्रोटेस्ट के पीछे छुपी हुई है, वो रीजन जो दिखते नहीं है पर सिस्टम को अंदर से चला रहे हैं। क्योंकि जब तक हम असली प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक प्रोटेस्ट सिर्फ एक नॉइज बनकर रह जाएगा। हमारे देश के लोगों के बीच में एक कॉमन बिलीफ है। लगभग हर किसी को ये लगता है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर आ जाए तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, हमारी जो बातें सुनी जाएंगी और सीधा सिस्टम सीधा हो जाएगा। कोई नया लॉ आ जाए तो लगता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, पेपर पर लिख जाएगा, रूल्स बना दिए जाएंगे, पर जमीन पर चेंजेस आने लगेंगे। अगर प्रोटेस्ट तेज हो जाए, ज्यादा भीड़ आ जाए, ज्यादा लोग नारे लगाएं, तो शायद हमारी आवाज ऊपर तक पहुंच जाएगी और पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, सुधर जाएगा। ये सोच हमें थोड़ा रिलीफ तो देती है, दिल को तसल्ली तो देती है कि हाँ, हमने अपना काम कर देखे। सच ये है कि ये बिलीफ ही सबसे बड़ा रीजन बन जाता है कुछ भी ना बदलने का। क्योंकि जब तक हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग लीडर का वेट करते रहेंगे, हम सिस्टम को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब हम सिर्फ नए लोगों पर भरोसा करते हैं तो ये पूछना छोड़ देते हैं कि पुराने लॉ का क्या हुआ, पुराने लॉ का क्या रिजल्ट आया। जब हम ये मान लेते हैं कि बस प्रोटेस्ट में वॉल्यूम बढ़ा दो या सिस्टम को नारे लगा दो तो सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा, हम रूट कॉज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये कॉमन रिलीफ है। इस कॉमन रिलीफ से हमें लगता है कि सॉल्यूशन है, लेकिन असल में ये एक एस्केप है, ये एक शॉर्टकट है जहां हम फील कर रहे होते हैं कि हम फाइट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होती नहीं। इसलिए हर बार गुस्सा निकल जाता है पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हर बार उम्मीद लगती है पर रिजल्ट जीरो होता है। और जब कुछ सॉल्व नहीं होता तो हम फिर एक नई लीडर, फिर एक नए लोग, फिर एक नए प्रोटेस्ट का इंतजार करने लग जाते हैं। यही साइकिल है जो हमें चलाता रहता है पर हमें कहीं पहुंचने नहीं देता। और जब तक हम इस बिलीफ को क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, तब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है नहीं। एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक गांव था जहाँ बारिश आते ही हर साल बाढ़ आ जाती थी। लोग पानी निकालने के लिए चिल्लाते थे, प्रधान को गाली देते थे और हर बार एक नया प्रधान चुन लेते थे। नया प्रधान आता, नए लॉज बनाता, लोग थोड़े दिन खुश हो जाते, इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले साल फिर से वही बाढ़ आ जाती थी। क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा कि पानी आखिर रुक क्यों रहा है, नाला जाम क्यों है, बाढ़ आ क्यों रही है। लोग हर साल चीखते चिल्लाते थे और नया लीडर बना देते थे, पर नाला साफ नहीं किया। जब तक वो नाला साफ नहीं होता, चाहे कोई भी लीडर आ जाए, बाढ़ आनी ही थी। और यही हमारे सिस्टम के साथ हो रहा है। जब भी हम किसी इवेंट को फिक्स करते हैं, अक्सर हमें ग्राउंड पर कोई रियल इंसेंटिव चेंज होता हुआ दिखता नहीं है। हम चेहरे बदल देते हैं पर सिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं बदलते। हम स्कीम्स अनाउंस कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं, हेडलाइंस बन जाती हैं, लेकिन एक सवाल वहीं का वहीं रह जाता है कि इस स्कीम में अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा।
और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं सरफेस रिफॉर्म सिंड्रोम। इसका मतलब होता है कि हम ऊपर ऊपर से पेंट कर देते हैं, सिस्टम को नया नाम दे देते हैं, नया फेस दे देते हैं, लेकिन अंदर की जो कोर वैल्यूज और इंसेंटिव्स हैं उनको छेड़ते भी नहीं है। और ये सिंड्रोम आज हमारे देश में कॉमन हो चुका है। जैसे हम बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम खराब है, तो हमने उसको हम क्या करते हैं, नया सिलेबस लगा देते हैं, नई पॉलिसी अनाउंस कर देते हैं, कुछ नए बोर्ड कभी बोर्ड बदल देते हैं या फिर एग्जाम पैटर्न बदल देते हैं। पर ये कभी नहीं पूछते कि टीचर का इंसेंटिव क्या है, टीचर पढ़ाई या ना पढ़ाई उससे क्या फर्क पड़ता है। जब प्रमोशन सैलरी रेस्पेक्ट परफॉर्मेंस के बेस पर लिंक ही नहीं है, तो सिलेबस बदलने से एजुकेशन कैसे बढ़ेगी। फेसेस और फाइल्स बदल जाते हैं, लेकिन क्लास के अंदर का जो सिस्टम है वो वही रहता है। जब पुलिस सिस्टम पर सवाल उठता है, जब पुलिस पर सवाल उठता है, तो हम क्या करते हैं, रिफॉर्म चाहिए। कभी यूनिफॉर्म चेंज करवा देते हैं, कभी ट्रेनिंग प्रोग्राम लगवाते हैं, कभी नए रूल्स लगवा देते हैं। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक पुलिस ऑफिसर के लिए सच बोलना सेफ नहीं होता। पॉलिटिकल प्रेशर को ना मानने के लिए उसका रिस्क बन जाता है, करियर का रिस्क बन जाता है। तो इंसेंटिव क्या है, सिस्टम को फॉलो करना या ऊपर जो बैठे हैं उनको खुश करना। जब तक पुलिस इंडिपेंडेंट काम करने को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तब तक सिर्फ रिफॉर्म बोर्ड लगाने से कुछ नहीं बदलने वाला। ब्यूरोक्रेसी को हम बोलते हैं स्लो है, इनएफिशिएंट है, करप्ट है। तो सॉल्यूशन क्या निकलते हैं, नई स्कीम दे दो, नई पोर्टल्स बना दो, नए डिपार्टमेंट्स बना दो। पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर एक ब्यूरोक्रेसी का डिसीजन लेना ज़्यादा रिस्क भरा है, तो डिसीजन ना लेने से ज़्यादा सेफ। तो वो क्या चूज करेगा, फाइल रोकना सेफ है, फाइल आगे बढ़ाना रिस्क है। इसलिए सिस्टम चल रहा होता है डिले पर और इनएक्टिव पर, और फिर हम कहते हैं सिस्टम वहीं का वहीं है, काम नहीं करता। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, असल प्रॉब्लम ये है कि हम कोर वैल्यूज और इंसेंटिव्स को टच नहीं कर पा रहे हैं। हम सिम्टम्स ट्रीट करते हैं लेकिन बीमारी को नहीं, फेसेस बदल देते हैं लेकिन सिस्टम स्ट्रक्चर को नहीं, रूल्स लिख देते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं करते। और जब तक अकाउंटेबिलिटी, इंसेंटिव और कॉन्सिक्वेंस सिस्टम में बने रहेंगे, सेंटर में नहीं होंगे, तब तक कोई भी रिफॉर्म सिर्फ सरफेस लेवल पर ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसलिए हर बार लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद सब पहले जैसा हो जाता है। क्योंकि सिस्टम तभी बदलता है जब अंदर के रीजंस बदलने को मजबूर हो, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम सिर्फ सरफेस रिफॉर्म सिंड्रोम के शिकार होते रहेंगे। दरअसल सच ये है कि हमारे देश में सिस्टम को चेंज चाहिए ही नहीं। और ये बात थोड़ी हार्ड हो सकती है कि पर सिस्टम एक अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ये सीख गया है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। सिस्टम टूटता नहीं है जब प्रोटेस्ट होता है, सिस्टम घबराता नहीं है जब सड़कों पर भीड़ आ जाती है। सिस्टम ने सीख लिया है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, मूवमेंट को कैसे तोड़ना है और लोगों को कैसे थका देना है। जैसे ही देश को में बड़ा प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, फार्मर्स का हो, या करप्शन के खिलाफ हो, या किसी ट्रेजेडी के बाद हो, सबसे पहले क्या होता है, कमेटी बना दो। एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाती है, एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें, फॉर्मर ऑफिसर्स होते हैं, टाइम लेने दी जाती है। लोग सोचते हैं चलो सरकार सीरियस है, कुछ काम हो रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, एक कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट बहुत भारी भरकम होती है, उसमें टेक्निकल लैंग्वेजेस होती है, 200-250 की रिपोर्ट हो जाती है। मीडिया कहती है रिपोर्ट आ गई। फिर क्या होता है, उस रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार पल्लू झाड़ लेती है। हमने कमेटी बना दी थी, हमने रिकमेंडेशन हुए स्टडी किया, हमने जो रिपोर्ट है उसको स्टडी किया है, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, प्रोसेस है, और धीरे धीरे प्रोटेस्ट थक जाते हैं, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और नए इशू का इंतजार करते हैं, और सिस्टम वहीं का वहीं रह जाता है। जब भी गवर्नमेंट एग्जाम लीक होते हैं तो स्टूडेंट सड़कों पर आ जाते हैं। डिमांड होती है जस्टिस की, डिमांड होती है अकाउंटेबिलिटी की, जस्टिस चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। रिस्पॉन्स क्या होता है, कमेटी बना दो, इंक्वायरी कर दो, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर दो, कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाता है, कुछ का ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगले साल फिर वही एग्जाम लीक, क्योंकि सिस्टम ने प्रेशर को हैंडल करना सीख लिया है, ना कि उसको एग्जाम कंडक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को बदला। ब्रिज गिर जाते हैं, रोड टूट जाती है, रोड कोलैप्स हो जाते हैं, पर लोग मर जाते हैं। फिर क्या होता है, गुस्सा होता है, प्रोटेस्ट होता है, टीवी पर डिबेट होती है, फिर वही इंक्वायरी, फिर वही कमेटी, टेक्निकल रिपोर्ट बन जाती है, ह्यूमन का एरर बताया जाता है, मेंटेनेंस लैप्स बताए जाते हैं, कुछ इंजीनियर सस्पेंड कर दिए जाते हैं, कुछ को कंपनसेशन दिया जाता है, कुछ महीने बाद नया एक्सीडेंट। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं, सिर्फ आउटरीच को कूल डाउन किया गया। यही वजह है
सरफेस रिफॉर्म सिंड्रोम सिस्टम को बेनिफिट देता है, लोगों को नहीं। सिस्टम को टाइम मिल जाता है, सिस्टम को एक्सक्यूज मिल जाते हैं, सिस्टम को लगता है कि स्ट्रॉन्ग अब पास हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए, प्रोटेस्ट खत्म, और लोग सोचते हैं शायद अगली साल अगली बार चेंज होगा। पर सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट एक ट्रीट नहीं होता, एक मैनेजेबल इवेंट है। इसलिए सिस्टम को रियल रिफॉर्म से डर लगता है, क्योंकि रियल रिफॉर्म में पावर होती है, पावर की एग्जिस्टिंग होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्क ऊपर चला जाता है, और वो चीज सिस्टम को बिल्कुल पसंद है नहीं। इसलिए हर बार चेंजेस का इल्यूजन दिया जाता है, लेकिन कंट्रोल भी छोड़ा नहीं जाता। और जब तक हम ये समझ नहीं लेते कि तब तक सिस्टम प्रेशर झेलता रहेगा और हम वही वेट करते रहेंगे। यही है प्रॉब्लम, यही है सिंड्रोम सिस्टम के लिए फायदेमंद। इसीलिए सिस्टम के लिए ये सिंड्रोम फायदेमंद है, पर देश के लिए नहीं है। इंडिया का प्रॉब्लम सिर्फ करप्शन नहीं है, इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि हम रिजल्ट से ज्यादा इंटेंसिव पर वोट करते हैं। हम सोचते हैं ये लीडर अच्छा लगता है, हम सोचते हैं ये हमारे जैसा है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारी जात का है, और हम फेसिस पर वोट कर देते हैं, नैरेटिव्स पर वोट कर देते हैं, प्रोमिसेस पर वोट कर देते हैं। हम कभी क्वेश्चन नहीं करते, हम ये नहीं पूछते कि पिछली बार रिजल्ट का क्या था, सिस्टम में क्या बदला, अकाउंटेबिलिटी किसकी थी, तुमने हमारे लिए क्या किया। जब तक हम धर्म, जात पात और इमोशन के बेसिस पर वोट करते रहेंगे और परफॉर्मेंस को इग्नोर करते रहेंगे, तब तक सिस्टम के पास कोई मजबूरी नहीं बदलने की। सिस्टम तभी बदलता है जब वोटर मैच्योर होता है, सवाल हार्ड होते हैं, जब सिर्फ नियत नहीं नतीजे पर बात की जाती है। और ये वीडियो आपको अब सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस से ही प्रेशर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोगन की नहीं, सिस्टम की सच की बात होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।